कॉपर एसिड। कॉपर रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन से नीचे होता है, मतलब कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होता है। इसीलिए जब कॉपर को किसी एसिड में डिप किया जाता है तो कॉपर उस एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। लेकिन इस स्टेटमेंट से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कॉपर एसिड्स के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कॉपर एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन भले ही वो हाइड्रोजन को लिबरेट ना करे, लेकिन एक दूसरे तरीके से वो वहां पर रिएक्शन करता है। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कॉपर किस तरह से खासकर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कितना खूबसूरत एक कलरफुल सॉल्यूशन देता है। लेकिन उससे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर है जो एलिमेंट, खासकर जो मेटल्स, वो किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट कर पाता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाता है। फिर हम कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन को देखेंगे और ये भी देखेंगे वहां क्या लिबरेटेड हो रहा है, भले ही वो हाइड्रोजन ना हो, और वो रिएक्शन किस तरह का हो रहा है। साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सॉल्यूशन आपको वहां पर दिखेगा। तो अभी हमारे पास इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इस बाउल में है मेरे पास जिंक डस्ट। इस जिंक डस्ट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन होगा। वैसे हमें पता है हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, पिछले एक वीडियो में हमने देखा है। यह है आयरन नेल्स, इसे भी हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और देखेंगे आयरन के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है। और ये कुछ बंच ऑफ कॉपर वायर्स है और इसे भी हम यहां पर एक टेस्ट ट्यूब में डिप करेंगे। शुरू करते हैं जिंक से। वैसे आपको पता है पिछले वीडियो से कि क्या होने वाला है। यहां हाइड्रोजन का बबल फॉर्म करेगा, रिएक्शन होगा और यहां पर आप देखिए बबल फॉर्म करने लगा। ये हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, बबल फॉर्मेशन शुरू हो गया। वेल, अब हम आयरन नेल्स को यहां पर एक एक करके डालते हैं और यहां भी धीरे धीरे आप देखेंगे कि बबल फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन लिबरेटेड होगा। यहां भी आप देखिए बबल का फॉर्मेशन यहां भी शुरू हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे बंच ऑफ कॉपर वायर्स, इसे हम यहां पर ऐसे कर देंगे डिप। और आप कंपेयर करें, आप तीनों को देखें तो आप ये पाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में जहां पर हमने कॉपर को डिप किया है वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पा रहा है। बेसिकली यहां पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इसके पीछे का रीजन जो है वो है रिएक्टिविटी। कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, इसीलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सिंपल एसिड है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो अगर यहां पर रिएक्शन होना है तो कॉपर किसी भी तरह से आकर यहां पर रिएक्ट करे, हाइड्रोजन को क्लोरीन से इसे अलग करना ही होगा, तब जाकर रिएक्शन होगा। लेकिन हाइड्रोजन को ये यहां से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, सो हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत सिंपल एसिड है। लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो, थोड़ा बड़ा हुआ तो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। अगर आप नाइट्रिक एसिड को देखें तो HNO3, तो वहां पर देखिए बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। हाइड्रोजन के साथ
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, तो बहुत सारे जगह है जहां पर कि कॉपर जाके वहां पर अटैक कर सकता है, या फिर बहुत सारे, आप ऐसे सोचिए, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज है रिएक्शन होने का, तो वहां पर रिएक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। वैसे तो इसे पूरी तरह से अगर आपको समझना है तो बहुत सारी चीजें आपको समझना होगा जो कि आप स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th में जाकर सीखेंगे। फिलहाल तो आपको मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इस कॉपर का जो रिएक्शन है वो दिखा देता हूं। इसके लिए हमें आउटडोर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो गैस इवॉल्व होगा वो बड़ा ही पॉइजनस गैस है, जिसे कि हम लोग इस रूम के अंदर नहीं करना पसंद करेंगे, वो बहुत ही पॉइजनस है। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखेंगे हम नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट, वो भी कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में किस तरह से ये कॉपर वहां पर रिएक्ट करेगा और हमें वहां पर गैस इवॉल्व होते हुए दिखेगा, साथ ही साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल सॉल्यूशन हमें मिलेगा वहां पर। चलिए आउटडोर्स। तो यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और मेरे हाथ में है कुछ कॉपर वायर्स। चलिए इस एसिड में इसे डिप कर देते हैं। अभी आप इसमें हो रहे रिएक्शन को फास्ट फॉरवर्ड देख रहे हैं। देखिए रिएक्शन शुरू हो गया, इसका कलर भी चेंज करने लगा और बबल्स भी फॉर्म कर रहा है। ये जो गैस निकल रहा है ये ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो नहीं है, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तुरंत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही हमारे लिए, हमारे खासकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो देखिए सच्चाई ये है कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है। हाँ, भले ही वो हाइड्रोजन गैस रिलीज न करे, पर रिएक्शन होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से मैं आपके लिए कुछ कर पाया हूं। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।